जय माता दी। आप सभी भक्तों को, मेरे प्यारे शिष्य बहन भाइयों को 2024 की हार्दिक हार्दिक नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। माँ भगवती की असीम कृपा सभी मेरे भक्तों पर, सभी मेरे शिष्यों पर बनी रहे। जीवन में खुशियां आए। जो समय बीत गया उसको हाथ जोड़ करके उसको अलविदा करें, और जो समय आने वाला है उसका स्वागत करें। देखिए, जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां हो जाती है, क्योंकि ये जीवन है और मनुष्य का चोला है। गलतियां भी इंसान से ही होती है, लेकिन अगर उसकी क्षमा दिल से मांग ली जाए प्रभु के सामने तो वो गलतियां नहीं कहलाती है। आपने सुना होगा कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदार, अपने अपने जो पहचान वाले प्रिय, उनके सामने अपना दुख रोने बैठ जाते हैं। लेकिन आप कभी जीवन में ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जब भी अपना दुख आप किसी के सामने, मनुष्य के सामने अगर आप कहते हैं तो वो दुख उस समय तो थोड़ा हल्का होगा, लेकिन वो दुख आपके जीवन में आने वाले टाइम में वो डबल होकर के आपके जीवन में आ जाता है। क्योंकि वो दुख मनुष्य को आपने बताया है, और वो दुख आपका अपार चारों तरफ फैल करके वो दोबारा से आपकी झोली में आ जाएगा। तो इसलिए आपके जीवन में कितना भी दुख आए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी संकट आए, आपने अपना दुख किसी अपने बिल्कुल खास प्रिय को भी नहीं बताना है। सबको यही कहना है कि हम बहुत, माँ भगवती की कृपा है और हम बहुत खुश हैं। ये शब्द कहना सीखेंगे ना, तो जीवन में जितना भी दुख आता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चलाता है। वो माता रानी और प्रभु की कृपा पता है कैसे होती है? भगवान ये कहता है कि मैंने अपने शिष्य को कष्ट दिया, लेकिन फिर भी इसने प्रभु का धन्यवाद किया कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद है। वो समाज के सामने, दुनिया के सामने कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माँ की मेरे ऊपर असीम कृपा है। तो ये शब्द कहना आप बिल्कुल सीख ले जीवन में। कितना बड़ा से बड़ा कष्ट आपके जीवन में आए, लेकिन सबको हंसते मुस्कुराते आपको एक ही शब्द बोलना है कि माँ की, भगवान की, प्रभु की, भोलेनाथ की सबकी कृपा है और जीवन में आनंद ही आनंद है। ये एक छोटा सा उपाय समझ के आप इस शब्द को ग्रहण कीजिए। आपका जितना भी कष्ट आता है आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आया और कहाँ चला गया। अगर आपको रोना है तो उस परमात्मा के सामने रोएं जाके, उसके सामने अपना सारा दुख बताएं कि हमारे जीवन में ये कष्ट है, लेकिन ये कष्ट क्यों आए? क्योंकि हमारे कर्म हैं, कर्म प्रधान है, ग्रहों की स्थिति है। जैसे जैसे कर्म हमारे जीवन में उजागर होते हैं, वैसे वैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती चली जाती है। आज हम बात करेंगे, और सभी हमारे शिष्यों से कहना चाहेंगे कि जो अगर आपको हमने पहले भी काफ़ी सालों से हर भक्तों के घरों में अभिमंत्रित छोटे छोटे उपाय से उनके घर, उनका जीवन बदल गया, और आप सबसे भी हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बड़ा इस भागदौड़ के जीवन में थोड़ा सा समय मिलता है, तो हम भी उसी समय को ये सोचते हैं कि ये समय आपके काम आ जाए, कोई उपाय ऐसा हो जो आपके जीवन बदल दे। तो ये थोड़ा सा समय निकाल करके हम ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद है, उन्हीं का संदेश है कि हम आपके कष्टों का निकालने का कारण बने, कष्टों का आपको मुक्त करें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी कुंभ राशि के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। 2024 कुंभ राशि, आपका कैसा जीवन, कैसा भविष्य रहेगा। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि होता है, और आप अपने शनि ग्रह को कहते हैं, जिसका स्वामी पावरफुल उसका सब कुछ पावरफुल होता है। तो आप अपने स्वामी, कहते हैं कि सुबह उठ के अगर अपने स्वामी यानी कि ग्रह, जो आपकी कुंडली का स्वामी, जो आपकी राशि का स्वामी, जो आपके इष्ट देव, उनकी अगर 2 बार स्मरण कर लिया जाए तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छे से बीतता है। तो कुंभ राशि वालों के जीवन 2024 में बहुत अच्छा समय है। कुछ समय 3 से 4 महीना मिला जुला समय रहेगा, जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि खुशियां आ रही है या गम आ रहा है। ये मिला जुला समय आपका बीतेगा, लेकिन जैसे जैसे समय आपका आगे बढ़ता जाएगा, आपका ग्रह आपको खुशियां देता चला जाएगा। तो कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में अपार खुशियां आए, और जो कष्ट, जो ढैया, जो मार्केश, जिसके ऊपर दशा, महादशा, प्रियंतर दशा चल रही है, उनके लिए ये अभिमंत्रित सभी शिष्यों के लिए, सभी भक्तों के लिए 2 उपाय हम छोटे छोटे लेकर के आए। ये अभिमंत्रित उपाय है कुंभ राशि वालों, इन उपाय को करेंगे तो जीवन बदल जाएगा। पहला उपाय की तरफ हम चलते हैं। ये आप करना, श्रद्धा और विश्वास। देखो, एक छोटी सी बात हम कहते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी बताते हैं कि उपाय क्या है। उपाय वो पावरफुल दवा है जिसके करने से उस ग्रह की शांति हो जाती है और आपके कष्टों से मुक्ति हो जाती है। तो सबसे पहले कुंभ राशि
वालों, एक शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार होना चाहिए और आपका पहला शनिवार को ये उपाय शुरू करें और लगातार करें। पहला उपाय क्या है, आपको शुक्रवार को ये खरीद लेना है। आपने एक तवा और एक चिमटा खरीदना है। कुंभ राशि वालों, शनिवार को अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को आपने उसको दान कर देना। ये आपने पूरे साल में 3 बार करना है और पहले शनिवार से शुरू करना है। पूरे साल में 3 बार करना, जब आपका मन करे तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरे उपाय की तरफ आ जाते हैं। दूसरा उपाय आपने क्या करना, एक काला और एक सफेद कम्बल लेना है। यकीन मानना जीवन बदल जाएगा। इस उपाय को अगर जिस भी शिष्य, जिस भी भक्त ने ये उपाय कर लिया तो ये समझ लो कि आपके जीवन का हर कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। एक सफेद कम्बल और एक काला कम्बल लेना। शुक्रवार को रात्रि को अपने सर के सिरहाने रख करके आप सो जाए। सुबह उठे, आप मंदिर में जाए, मंदिर में उसको आप वहाँ दान करें। भोले बाबा के मंदिर में कहीं भी जाकर उसको दान करें। फिर उसको आप उठा के लाए। मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति है तो ठीक है, नहीं तो शमशान के बाहर जाइए, जहाँ शमशान घाट होता है उसके बाहर कोई व्यक्ति मिल जाए, उसको अपने हाथों से उड़ा के आए। कोई सड़क पर कोई भी कहीं भी जाकर मिल जाए, उसको आप उठा करके आए। ये 2 शनिवार आपने उपाय करना है। कुंभ राशि वालों, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा, कितनी बड़ी तरक्की होगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, जीवन बदल जाएगा। 2024 सबके लिए खुशियां लेकर आए। जय माता दी।